फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंड बाय मी एपिसोड 32। एपिसोड 31 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंस जी रोंग की डेथ हो गई थी। इधर यू शियांग चैंगशी को अपने साथ ले आए थे, तो चैंगशी उनसे कहती है आपको क्या लगता है कि आप जीत गए हैं, लेकिन यू आर रॉन्ग। आई गेस कि प्रिंस सैन अभी तक मर चुके होंगे। एंड इधर यंची अपनी गार्ड से कहती है कि लेडी चैंगशी को थैंक्स कह दो हमारा साथ देने के लिए। इधर चैंगशी उनसे कहती है आप जानना चाहते हैं कि मैंने क्या किया है? मैंने प्रिंस सैन के क्लोथ्स में ल्यूकोराइज वाटर डाल दिया था, एंड वो ही काफी नहीं था, उनकी ग्रेस हॉपर के बॉक्स में जेनेक्वा फ्लॉस रख दिया था। एंड ये जेनेक्वा फ्लॉस यंची का लाया हुआ था, जिसका बॉक्स वो जला देती है एविडेंस मिटाने के लिए। एंड इधर चैंगशी कहती है मार दिया मैंने उन्हें। क्या आप जानना नहीं चाहते मैंने हेल्प किसकी ली? गाइज, वो लेजेंड है यंची। आगे योजू चेस बटालियन आता है तो वहाँ सब मरे पड़े होते हैं उस जेनेक्वा फ्लॉस की वजह से। एंड जी चिलियांग बेहोश पड़ा होता है तो उसे होश आता है, एंड वो योजू से कहता है सेरेमनी कैंसिल हो गई है। जीएन काफी लकी है, जाओ जाकर एक अच्छे डॉक्टर को बुलाकर जीएन के ट्रीटमेंट के लिए कह दो। इधर जीएन भी रिकवर हो गया होता है, एंड चैंगरुओ उसे सूप पिला रही होती है कि तभी वहाँ योजू आ जाता है। एंड चैंगरुओ फिर से जीएन को सिक वाली पोजीशन में लेटा देती है योजू को दिखाने के लिए, एंड खुद भी सिक होने का नाटक करने लगती है। एंड इधर यू शियांग वापस जा रहे होते हैं, जहां चैंगशी उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन योशी उसे रोककर वहीं बेहोश कर देती है, एंड यू शियांग चले जाते हैं। देन आगे सब मीटिंग में आते हैं तो वहाँ थ्रोन खाली पड़ा होता है, तो सब एक दूसरे का फेस देख ही रहे होते हैं कि तभी चैंगरुओ जीएन को लेकर आ जाती है, एंड उसे उसके थ्रोन पर बैठा देती है। एंड जीएन सबसे कहता है आई एम बैक, तो जिसे देखकर ली दियोन एंड सारे मिनिस्टर्स खुश होने लगते हैं, एंड जीएन को ग्रीट करने लगते हैं। देन आगे ली दियोन जीएन को बताते हैं कि आज सुबह प्रिंस सैन की डेथ हो गई, तो जीएन भी बुरी तरह शॉक हो जाता है, एंड पूछता है कैसे? तो ली दियोन कहते हैं पॉइजन की वजह से, लेकिन जी चिलियांग इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है, तो जीएन को भी बड़ा झटका लगता है, एंड चैंगरुओ और ली दियोन उसे संभाल लेते हैं। तो जीएन ली दियोन से कहता है मैं काफी हार्डली रिकवर हुआ हूँ, अगर मैं भी सडनली इस दुनिया से चला जाऊँ तो आप प्रिपेयर रहना। तो ली दियोन कहते हैं डोंट से इट मैजेस्टी। इधर यू शियांग यंची के पास आते हैं तो वो उनसे कहती है आई एम श्योर कि आपको चैंगशी से सब पता चल गया होगा, इसलिए आप यहाँ आए हैं। अब क्या करना चाहते हैं आप मेरे साथ? क्या चीजलियांग को बताना चाहते हैं जो भी मैंने किया, या फिर मेरा साथ देकर ये गेम फिनिश करना चाहते हैं? तो वो अपना मास्क हटा देते हैं, एंड गाइज उस मास्क के पीछे थे प्रिंस गुआंग, जिसको अभी तक सब समझ रहे थे यू शियांग, एंड वो निकले प्रिंस गुआंग, तो जिसे देखकर यंची काफी बैडली शॉक हो जाती है। इधर चैंगरुओ जीएन से पूछती है आपने ली दियोन से वो सब क्यों कहा? तो जीएन कहता है जब मैं बीमार पड़ गया था तब ली दियोन झाओ ई के आर्मी थे और उन्होंने सारी फोर्स को कंट्रोल भी किया था, लेकिन वो भी एक बार ट्रैप्ड हो गए थे एंड कुछ नहीं कर पाए। तो चैंगरुओ कहती है क्या आप उन पर डाउट कर रहे हैं? तो जीएन कहता है मैं उनसे भी वेयर नहीं हूँ, लेकिन वो थर्ड पर्सन अभी भी डार्कनेस में है। तो चैंगरुओ कहती है मतलब कि हमें कंटिन्यू वीक बनकर उसका वेट करना होगा। तो जीएन कहता है नहीं, अब हम उसका और वेट नहीं करेंगे, मैंने उस पर्सन के लिए सारे जाल बिछा दिए हैं। आगे योजू जी चिलियांग को आकर बताता है कि मैंने प्रिंस सैन का रूम चेक किया था, लेकिन वहाँ कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन हाँ कल रॉयल टेलर से कुछ लेडीज आई थी प्रिंस सैन के लिए क्लोथ्स लेकर, उनमें मैंने चैंगशी को देखा था। तो जी चिलियांग कहता है चैंगशी ये तुमने किया? इधर यंची प्रिंस गुआंग से कहती है तो ये आप थे, इसमें कोई शक नहीं कि आप मेरे ग्रैंडपा के बारे में जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आपने मेरी सीक्रेटली हेल्प की, इसमें कोई शक नहीं कि आप जीएन एंड जी रोंग को किल होने नहीं देना चाहते थे। तो इन सब चीजों का ये रीजन था। तो प्रिंस गुआंग कहते हैं तो तुम लेट एम्परर की ग्रैंड डॉटर हो, मतलब कि वैंग यंग की। तो यंची कहती है इसलिए आप यूशियांग बनकर चेस बटालियन में आए थे ताकि आप सबूत ले सकें कि मैं वैंग यंग की ग्रैंड डॉटर हूँ।
तो वो कहते हैं हाँ। तो यंची कहती है तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि मैं वेंग रुओचिंग हूँ। क्या आपको रियली मेरी फैमिली के लिए दया है? आपने मुझे पहले क्यों अपना फेस नहीं दिखाया? तो प्रिंस ग्वांग कहते हैं मुझे पोजीशन अरेंज करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें इस सब से दूर रखा। तो यंची कहती है क्योंकि आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते जैसे मैं आप पर ट्रस्ट नहीं करती। मेरी पूरी फैमिली मर गई, मैं इस दुनिया में अब किसी पर ट्रस्ट नहीं करती। तो प्रिंस ग्वांग कहते हैं और उसका क्या, जो तुमने जुओमा योजू, वैंगलिंग एंड हैनवे के साथ किया, उन सब लोगों ने मौत डिजर्व की, लेकिन प्रिंस एन तो अभी बच्चे थे एंड जी फैमिली के वारिस थे, लेकिन तुमने उन्हें भी मार दिया। तुम एक किलर कैसे बन सकती हो? तो यंची कहती है आई डोंट केयर, आपने तो मेरे ग्रैंडपा का यूज किया उस वसीयतनामा को बचाने के लिए जिसने आपको सिंहासन दिलवाने का अनाउंसमेंट किया। मेरे ग्रैंडपा आपके लिए मर गए, कितने सारे इनोसेंट लोग आपके लिए मर गए और मुझे सरवाइव किया गया। कितना हार्ड टाइम था वो दिन मेरे लिए। मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि मुझे रिवेंज लेना है अपनी सिस्टर, अपनी फैमिली एंड अपने ग्रैंडपा के लिए। आगे चीज लियांग अपने डॉक्टर को बुलवाकर जियन को चेक कराता है, जहां वंस अगेन जियन सिक होने का प्रिटेंड करता है। देन वो डॉक्टर चीजलियांग को बताता है कि मैजेस्टी रिकवर नहीं हो पाएंगे, वो बच नहीं पाएंगे। तो चीजलियांग डॉक्टर से पूछता है कितना टाइम बचा है इनके पास। तो डॉक्टर कहते हैं ये तो बस गॉड ही जानते हैं। तो चीजलियांग डॉक्टर को भेज देता है एंड जियन चीजलियांग से कहता है लगता है तुम्हें जल्द ही नेक्स्ट टेम्पर डिसाइड करना होगा। तो चीजलियांग चढ़कर चला जाता है। देन चैंग रुओ जियन से पूछती है डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा? तो जियन कहता है तुम्हें क्या लगता है? तो वो कहती है मतलब कि ये मैन भी उसी थर्ड पर्सन ने भेजा था, इसलिए उसने आपकी हेल्प की। तो जियन कहता है हाँ। तो चैंग रुओ कहती है ये थर्ड पर्सन तो रियली पावरफुल लगता है। इधर यंची यंशु से कहती है तुम्हें मुझे कॉन्ग्रेट्स कहने की जरूरत है, मैंने कंफर्म कर लिया कि प्रिंस ग्वांग ही यूशियांग थे एंड वो थर्ड पर्सन जिन्होंने चेस बटालियन को फिर से कंट्रोल कर लिया है। तो यंशु पूछता है तो रियल यूशियांग कौन है? तो यंची कहती है आई थिंक प्रिंस ग्वांग यूशियांग के मैन थे। वैसे भी हमने यूशियांग का फेस तो देखा है जब उस दिन हम उनसे मिलने गए थे। तो यंशु कहता है वो कोई फेक मैन था। तो यंची कहती है मैंने प्रिंस ग्वांग का बैकग्राउंड चेक किया है एंड मुझे दो इंटरेस्टिंग चीजें मिली हैं। फर्स्ट, क्या तुम उनका रैंक जानते हो? तो यंशु कहता है रैंक 13। तो यंची कहती है यूशियांग का रिलीजियस नेम शी शैन है जो 13 नेम पर आता है। तो यंशु पूछता है एंड सेकंड? तो वो कहती है चैंगशी का नेम 18 पर आता है। तो यंशु कहता है मतलब कि चैंगशी शियांग जोंग की डॉटर नहीं है। तो यंशी कहती है प्रिंस ग्वांग की मदर झैंग थी और ची चिंग से शादी करने से पहले वो उनकी रखेल थी। तो यंशु कहता है मतलब कि चैंगशी प्रिंस ग्वांग की हाफ सिस्टर है। तो यंशी कहती है हाँ। देन आगे प्रिंस ग्वांग वापस आते हैं एंड चैंगशी को चेक करते हैं। तो योशी उनसे पूछती है आप अपनी सिस्टर के साथ कैसे डील करेंगे? तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता। देन योशी पूछती है आपने रुओ चिंग को पहचान लिया? तो वो कहते हैं हाँ। तो योशी कहती है तो फिर रुओ चिंग आपका साथ देकर आपकी हेल्प करेगी? तो वो कहते हैं वो मुझसे हेट कर रही है क्योंकि मेरी वजह से काफी सारे लोग मारे गए। तो योशी कहती है लेकिन आपने उसकी सिस्टर को बचाया है, ये आप उसे कब बताएंगे कि उसकी सिस्टर अलाइव है? तो वो कहते हैं आई डोंट नो, अगर इसका खुलासा हुआ तो चैंग रुओ को पता चल जाएगा कि जिस एम्पर को वो प्रोटेक्ट कर रही है वो उसका एनिमी है। देन आगे यंची को नाइट मेयर आता है जिसमें जियन उसके ग्रैंडपा को मार रहा था एंड वो घबराकर उठती है। एंड इधर चैंग रुओ को भी एक ड्रीम आता है जिसमें वो अपनी सिस्टर रुओ चिंग के साथ चाइल्डहुड मोमेंट स्पेंड करती है एंड उसका भी ये ड्रीम उसका नाइटमेयर बन जाता है कि उसकी सिस्टर एंड ग्रैंडपा को किसी ने मार दिया एंड वो भी घबराकर उठ जाती है। तो जियन उससे पूछता है क्या तुम्हें नाइटमेयर आया? तो वो उसे बताती है हाँ, मेरी एक सिस्टर थी, हम दोनों काफी क्लोज थे। तो जियन पूछता है तुम्हें तुम्हारा चाइल्डहुड याद है? तो वो कहती है मैंने अभी ये ड्रीम में देखा।
हम पवालिया में बैठकर चेरी टी केक खा रहे थे और कहती है जब मैं किड थी तब मैंने हैनुए के घर पर बुक खाया था। तो जियन कहता है डू यू नो हैनुए लेफ्ट जनरल ऑफ कैपिटल गार्ड था, कोई भी उसके यहाँ जाकर ऐसा नहीं कर सकता, वो काफी पावरफुल मैन था। तो चैंगरुओ कहती है मैं अपनी आइडेंटिटी की इन्वेस्टिगेशन करूंगी, क्या पता मुझे कोई क्लू मिल जाए। तो जियन कहता है ठीक है एंड वो सो जाती है। तो जियन कहता है ये एक डिस्गस्टिंग फैमिली में बॉर्न हुई जिसके पेरेंट्स मर गए एंड 8 साल से ये अनाथ है। एंड फिर जियन को याद आता है कहीं इसके पेरेंट्स और फैमिली को कहीं उसने तो नहीं मारा उस युद्ध में जो 8 साल पहले हुआ था। एंड ये सोचकर काफी गिल्टी फील करने लगता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग चैंगरुओ जियन को लाकर रिपोर्ट देती है कि झांग जियांग ने हमारे बॉर्डर पर अटैक करने के लिए अपनी फोर्स को भेज दिया है। झांग जियांग ने अपने प्राधिकारों को भेज दिया है लेकिन कोर्ट ने उनके पर्पस को इग्नोर कर दिया है। बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि उन्होंने फिर से वार स्टार्ट कर दिया। तो जियन कहता है मुझे पता था कि वार फिर होगा एंड यू डोंट वरी, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। लेकिन इधर जीजियांग के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है एंड उसका दिमाग खराब होने लगता है। देन आगे जियन चैंगरुओ के साथ वार को फेस करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढता है। तो चैंगरुओ बताती है जब मैं लूसोंग गई थी तो लौटते टाइम मैंने 2 पुअर लेडीज की बातें सुनी थी जो कह रही थी कि वार के टाइम उन्हें काफी प्रॉब्लम होती है। एंड जियन को बताती है कि इस वार में फिर से लोग होमलेस हो जाएंगे। तो जियन कहता है चिंता मत करो, आई विल हैंडल एवरीथिंग। एंड यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।